Hello everyone, welcome. Students, I am Ashish sir and I will be teaching you social science. Students, today in this video, in this lecture, we shall understand about Shesa Suri, and the time period of Shesa Suri is 1540 CE to 1545 CE. CE means common era. इफ यू कैन, अगर हम सी के बजाय हम एडी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, और अगर नहीं पे लगाएं तो फर्क नहीं, बट क्योंकि हमें मॉडर्न पीरियड को हमें मेडिवल से अलग करना होता है, इसको हमें डिवाइड करना रहता है, इसलिए हम सीई या फिर एडी को हम यूज करते हैं. सो इन दिस लेक्चर, दिस वीडियो, we will discuss about Shesa Suri and his empire. So let's start it. Students, in the previous videos or in the previous classes, we have been studied about the about the Humayun, that how the Humayun was defeated by Shesa Suri in the two consecutive battles, which were first battle of Chausa 1539, second battle of Kannauj 1540. In these two consecutive battles, Shesa defeated Humayun and compelled him to flee away from the Agra, और उसको मजबूर किया, शेषा ने हुमायूं को मजबूर किया कि वो यहाँ से अपनी जान बचा के भागे. अगर वो ना भागता तो शायद शेषा हुमायूं को मार देता, बट अपनी जान को बचाने के लिए, टू सेव हिज लाइफ, he ran away, he flee away, और ये आमेर जाता है. फर्स्ट ही वेंट टू आमेर. आमेर इज इन राजस्थान, और वहाँ से ये छुप छुपाकर अपने कुछ सैनिकों के साथ में ये ईरान पहुँचता है. ही वेंट टू ईरान, एंड ईरान में एक राजा थे जिनका नाम था शह तहमास. क्या नाम था बच्चों? शह तहमास. तो फिर वो उसके पास जाकर इसने 15 ईयर्स अपने 15 ईयर्स उसने, हुमायूं ने ऐसे ही जीवन जिया. मीन्स कभी यहाँ है कभी वहाँ पर है, भागता हुआ रहा, हमेशा भागता रहा डर के मारे. तो ही स्पेंड हिज एक्साइल लाइफ अबाउट 15 ईयर्स. 15 साल तक इसने अपना एक्साइल जीवन जिया. एक्साइल का मतलब या एक जगह पर ना रहकर कभी यहाँ कभी वहाँ, वनवासी जीवन, कभी यहाँ है कभी वहाँ है. तो ही spent his exile life about 15 years. So in this video we are going to study, or we are going to know about Shesa Suri. Shesa Suri belongs to the Suri dynasty. His real name was Farid. He was a गवर्नर ऑफ बिहार. गवर्नर था बिहार में, तो बिहार जो जगह है उसका ये गवर्नर था. एंड एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, लोग ये कहते हैं और हिस्ट्री में लिखा हुआ है दैट 13 ईयर्स की एज में ही किल्ड अ टाइगर. इसने 13 साल की उम्र में एक टाइगर को मार दिया, और टाइगर को अपने एक हाथ से उसको चाकू लिया और इसे ऐसे मार दिया. तो जब उसने टाइगर को मारा, फ्रॉम दैट, उसी जगह से उसका नाम क्या पड़ गया? शेषा सूरी. नाउ फ्रॉम दिस इंसिडेंट ही वॉज कॉल्ड एज शेरशाह और शेरखां सूरी. ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, वेरी स्किलफुल administrator and a very good ruler. He was very brave
and he was a very good administrator. He defeated Humayun in two consecutive battles. As I told you that in 1539, the Battle of Chausa and the Battle of Kannauj. These two consecutive battles led the Sur Empire in its zenith. और इसी टू बैटल हुए, इससे जो सूर डायनेस्टी थी वो ऊपर आ गया, उसने आगरा पे कब्जा कर लिया और वहां से हुमायूं को भागने के लिए मजबूर कर दिया. अब इसके बाद हम ये देखेंगे, ही वॉज अ वेरी गुड बिल्डर. ही वॉज अ वेरी गुड एंड अ वेरी ब्रिलियंट बिल्डर. ये बहुत ही अच्छा निर्माता भी था. निर्माता का मतलब जो चीज बनाने वाला हो. तो ही वॉज अ वेरी गुड बिल्डर ऑल्सो. ही हैज कंस्ट्रक्टेड अ किला. एक फोर्ट बनाया था. उस फोर्ट का नाम क्या है? पुराना किला. क्या नाम है? द नेम ऑफ द फोर्ट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह सूरी वॉज पुराना किला, which is situated in Delhi. Then he was very benevolent and feel to do welfare for the people. लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए इसने बहुत सारे काम किए. He has constructed the GT road. इसको हम आज जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड. जो रोड्स पे हम आज चलते हैं, जो रोड्स का हम यूज करते हैं फॉर द ट्रैवल पर्पस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, तो वो जो रोड्स हैं, दैट रोड जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज गिवन बाय शेरशाह सूरी एंड और वी कैन से दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय और स्टार्टेड बाय शेरशाह सूरी. He was, as I told you, he was very benevolent and लोगों की, जनता की भलाई का सोचता था. सो इसने यात्रियों के लिए, यात्री जो जाते हैं, यात्रा कर रहे हैं, व्यापारी जा रहे हैं, मर्चेंट जा रहे हैं, एक जगह तो दूसरी जगह जा रहे हैं. सपोज इलाहाबाद से उनको कानपुर जाना है फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रैवलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स. सो ताकि अगर जो व्यापारी हैं जा रहे, उनको थक गए, अब उनको कहाँ रुकना है, तो उनके रुकने के लिए, उनके आराम टू रेस्ट के लिए, उनके रेस्ट के लिए, उनको आराम और विश्राम करने के लिए ही हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द सराय. जैसे बोलते सराय है किल, बहुत सारे नाम है. सराय होते थे समय. वो सराय होते थे क्या? वो रोड के किनारे बनते थे, छोटे छोटे कमरे होते थे. एंड दैट सराय वॉज मेड फॉर द पर्पस टू गेट द रेस्ट फॉर द ट्रैवलर्स एंड फॉर द मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स को वहां आराम करने के लिए उस जगह का. जैसे सपोज एक ट्रैवलर है, वो जा रहा है, अब शाम हो गई, आगे जंगल बढ़ेगा, अब जंगल में चोर डाकू मिलेंगे, तो उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया कि ताकि लोग आगे ना जाएं, आराम करें वहां पर, और आराम करने के बाद जब सुबह हो, जब मॉर्निंग हो, तो फिर मॉर्निंग में फिर वो अपनी यात्रा शुरू कर दें. सो ही हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द सराय इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द मर्चेंट्स. देन इसने 5 साल ही शासन किया है. इसने 5 साल ही शासन किया, बट उस शासन काल में इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किया, लोगों की भलाई किया. और इवन ही हैज ऑल्सो प्लांटेड द फ्रूटफुल ट्रीज एट साइड ऑफ द रोड. जो जीटी रोड बनवाई थी इसने, जीटी रोड, वो जीटी रोड के अगल बगल में, सड़कों के किनारे इसने फ्रूटफुल फलदार वृक्ष लगवाए, ताकि लोग उसका यूज कर पाए, उसको खा पाए. अगर को भूख लग रही है तो वो तोड़ के खा ले. तो ही वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल पर्सन. ही हैज ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. इसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी स्टार्ट किया था.
और उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में इसने जो टैक्स था, जो लगान था, उसको कम किया था. सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट characteristics of the Sheshathuri, and he was died in 1545. Died in 1545. So, children, this is all about Sheshathuri, and our next topic will be Akbar. So let's understand some important points about Akbar. Akbar. The time period of Akbar is 1556 to 1605. 1556 to 1605. अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट वह जन्म राजस्थान में है. वहाँ पे एक राजा थे, उनका नाम था भारमाल और बिहारी मल. तो he got the birth in अमरकोट में राजा बिहारी मल और भारमल के घर में इनका जन्म होता है. एंड एट द एज ऑफ 13 years, 13 साल की उम्र में अकबर मुगल्स की गद्दी पे बैठते हैं. ही गेट द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर, बट ही वॉज माइनर. माइनर का मतलब वह भी छोटे थे. तो छोटे होने की वजह से उस समय होता क्या था बच्चों, अगर राजा छोटा है, उसकी उम्र छोटी है, तो उसकी देखभाल के लिए, वो पूरे साम्राज्य को देखने के लिए उस समय होता था गार्जियनशिप. क्या होती थी? गार्जियनशिप होती थी. तो बैरम खान वॉज अ गार्जियन और द रिजेंट ऑफ अकबर. बैरम खान was a guardian or the regent of the Bairam Khan. The battle of Panipat II, which was held in 1556 between Hemu and अकबर. लड़ाई अकबर ने नहीं लड़ी है, बट नाम अकबर का आता है. बट रियलिटी की बात करें बच्चों, तो रियल में जो पानीपत सेकेंड का बैटल था, इट वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड बैरम खान. बट दैट बैटल वॉज इन द नेम ऑफ किंग. वो राजा के नाम से था. राजा कौन था? राजा अकबर था. बैरम खान था? वो उसका संरक्षक था. तो लड़ाई लड़ी बैरम खान का. नाम किसका हुआ? अकबर का. क्यों हुआ ऐसा बच्चों? बिकॉज ही वॉज माइनर. वो क्या था? माइनर था. वो युद्ध में गया था, बट वो घोड़े में बैठा हुआ था. और जितनी लड़ाई थी वो पानीपत सेकेंड 1556, इट वॉज टोटली लेड बाय बैरम खान. एंड बैरम खान डिफीटेड हेमू एंड किल्ड. बैरम खान ने हेमू को हरा दिया और उसको मार दिया. अकबर इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट अकबर. अकबर को ग्रेट अकबर बोला जाता है. क्या बोलते हैं? ग्रेट अकबर, महान अकबर. अकबर महान बोला जाता है. एंड अकबर वॉज कॉल्ड एज ग्रेट मुगल और द ग्रेट अकबर बिकॉज ऑफ हिज सम सर्टन पॉलिसीज. उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी. बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज ही वॉज नोन एज ग्रेट अकबर of the Akbar period. So children, from here it is about to stop this video, and in the next lecture we will continue about the Babur. Till then, goodbye and take care.